हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो चलिए अभी हम लोग मात्र 20 मिनट में मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। 11 तारीख को आप सभी का गणित का एग्जाम है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। और 10 तारीख को मैं आप सभी के लिए पूरा संपूर्ण गणित लेकर आ रहा हूं, उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए जल्दी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि मात्र 20 मिनट में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला देखिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को बताना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 140 का फट से करते हैं, 2 सत्ते 14, फिर 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, फिर से करेंगे तो 5 से 5 सत्ते 35, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर 18 और 12 का HCF निकालना है। 18 को करेंगे 2 9 मतलब 3 गुना 3, उसके बाद 12 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर 2 और ये वाला 3, HCF बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? अपरिमेय है अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय संख्या कौन सा है? तो यहां पर देखेंगे ये वाला हमारा √5 एक क्या है? एक अपरिमेय है, ये तो नहीं चलेगा। यहां पर देखिए काट भी देंगे, 2 बचेगा, 2 बचेगा, ये 2 बचेगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे 48 को और यहाँ पर 27 को कैसे लिख सकते हैं? 48 को पहले लिखेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी कि 24 बचेगा। 24 को फिर से 2 से करेंगे, 12 बचेगा। 12 को फिर से हम लोग 2 से करेंगे, फिर 2 गुना 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अगर रूट निकाल देंगे, इसका रूट निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? ध्यान से देखिए, ये वाला बचेगा 2 दूनी 4, 4 √3 और नीचे 3 √3 कट जाएगा, 4/3 बचेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। यहां पर देखिए पीएक्स के शून्यकों की संख्या बताना है, 1 2 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आगे, द्विघात समीकरण t² - 15, t² - 15, इसका हम लोग करेंगे t² माइनस √15 का स्क्वायर करेंगे। तो एक बार एक शून्य का आएगा -√15, दूसरा +√15, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है बताना है, संगत है असंगत है बताना है। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए हम लोग अगर इसको देखें, ये वाला A1 है, A1 बटे A2 4 बराबर B2 क्या है? -3, अच्छा B1 -3, B2 क्या है? -6 बराबर, ये दोनों तो भैया सेम है, काट देंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 बराबर 1/2। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं यहाँ पर 8 बटे, यहाँ पर क्या है 9, 8/9, ये बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि कोई हल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका असंगत। फिर देखिए आगे यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका हल निकालिए। अगर हम लोग देखते हैं इसको, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं, जिससे 2 गुना 2 जोड़ 1 बराबर 5 हो जाता है, 4 जोड़ 1 बराबर देखिए 5 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कोई भी यहाँ पर ऑप्शन को रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल है। और एक दूसरा तरीका ये भी है, विस्थापन या विलोपन विधि से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर चेक करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है, बताना है। यहाँ पर देखिए x का यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर x² हो जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, ये वाला देखिए x² यहाँ पर और ये वाला x² यहाँ पर, दोनों कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको इसके साथ गुना करेंगे, x को x² हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर देखिए क्यूब भले है, ठीक है, लेकिन इधर का क्यूब और इधर का क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर वाला बचेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर दूसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा, अरे भैया ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला नहीं है और नहीं को पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण, यहाँ पर मूल वास्तविक होगा या नहीं ये बताना है। तो डी जब बड़ा होता है 0 से तो अच्छा डी छोटा हो जाता है भैया, डी जब छोटा हो जाता है 0 से तो वास्तविक मूल नहीं होता है।
छोटा छोटा छोटा, ये वाला ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा मतलब कोई मूल नहीं, बड़ा मतलब बड़ा भिन्न भिन्न आता है, बराबर मतलब बराबर मूल। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एपी, एपी का सार्वंतर निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3 जोड़ 3 रूट 2 माइनस, इसको माइनस करेंगे 3 जोड़ 2 रूट 2। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास बचेगा रूट 2, मात्र रूट 2 बचेगा, रूट 2 बचेगा, रूट 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 जोड़ 3 रूट 2 माइनस 3 और माइनस माइनस मतलब माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस प्लस वाला कट जाएगा। यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तब 1 रूट 2 बचेगा, तो 1 को तो लिखने का जरूरत। यहाँ पर देखिए एपी दिया हुआ है, यहाँ पर एन का निकालना है। ए एन बराबर ए प्लस यानी कि 7 प्लस एन माइनस 1, एन 8 दिया हुआ है, माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है। इसको सोल्व कर देते हैं, 7 जोड़, देखिए यहाँ पर 7 होगा, 7 या 21, कितना हो जाएगा 28, 28 28 28, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए आगे यहाँ पर दो दूरी दिया हुआ है, मतलब बिंदु दिया हुआ है, दोनों का दूरी निकालना है। तो सिंपल इसको हम लोग सोल्व करते हैं, -1 + 5 मतलब माइनस माइनस प्लस होकर ये हो गया है। फिर यहाँ पर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 4 के 16, 16 और 16 32 रूट 32, और रूट 32 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट 2। फिर देखिए आगे नेक्स्ट अगला, यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 नहीं 3 बिंदु, यहाँ पर 1 2 3 4 को मिलाने वाले, अरे मध्य बिंदु बताना है, मध्य बिंदु 1 जोड़ 3 बटे 2, और यहाँ पर 2 जोड़ 4 बटे 2, 4 बटे 2 कोमा 6 बटे 2 काट देंगे तो 2 और 3, 2 3 2 3 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए आगे यहाँ पर सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर देखिए आगे यहाँ पर आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, एडी का वैल्यू निकालिए, एडी का वैल्यू देखिए, एडी बटे यहाँ पर 7.2 बराबर 1.8 बटे 5.4। अब देखिए 18 दूनी 36, 18 तिया 54, खत्म। ठीक है, खत्म, पॉइंट भी खत्म। अब क्या करेंगे, ये वाला 72 मतलब 7.2 को उधर ले जाएंगे। एडी बराबर 7.2 बटे 3, 3 का 3, 3 दूना 6 पॉइंट, 3 चौके 12, 2.4। फिर देखिए आगे यहाँ पर 2 को त्रिभुज दिया हुआ है, भुज आपस में बराबर है, तो कौन 40, यहाँ पर देखिए 2 को त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर डी ई एफ। कोण ए बराबर 40 दिया हुआ है, कोण बी बराबर 80 दिया हुआ है, और कोण हम लोगों को एफ निकालना है। तो कोण एफ बराबर कोण सी हो जाएगा, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ पर 40 जोड़ 80 जोड़ कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो 120, माइनस कर देंगे तो 60, यानी कि कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा, कोण एफ बराबर 60। फिर देखिए आगे यहाँ पर मूलों की प्रकृति निकालना है। कैसे निकालेंगे, डी बराबर b² माइनस 4ac। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं, समय क्योंकि कम है भैया, समय कम है। ठीक है, समय कम है, लगभग 8-9 मिनट हो चुका है, थोड़ा स्पीड में करते हैं। यहाँ पर b², यहाँ पर देखिए b क्या है, -1 है, फिर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, √2 इंटू सी का वैल्यू है क्या, -√2। अब इसको सोल्व करें, -1 का स्क्वायर, एक स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 गुना √4, और √4 का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। अब देखिए 4 दूना 8 और 1 9 मतलब डी से बड़ा हो गया, बड़ा मतलब बड़ा भिन्न आता है, मतलब मूल क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, मतलब असमान। फिर देखिए आगे यहाँ पर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, एगो बिंदु है, एगो वृत्त है, बिंदु से वृत्त पर कई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो गो। ले बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए आकृति यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, और ये 2 गो स्पर्श रेखा है। ठीक है,
हम लोगों को पी टी क्यू पी टी क्यू ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। और यहाँ पर देखिए ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं यहाँ पर चतुर्भुज के अंतर कोनों का योग। यहाँ पर 90 जोड़ 110 जोड़ 90 जोड़ कोण टी बराबर 360। 9 9 18, ठीक है 18 मतलब 180 में 100 जोड़ेंगे तो 280 में फिर से 10 जोड़ देंगे 290। तो यहाँ पर कोण टी बराबर 360 माइनस 290। अब इसको माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा और यहाँ पर 70 यस 70 बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर साइन ए बराबर 0.6 है तो सेक बताना है। साइन 0.6, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं। साइन बराबर, साइन का वैल्यू क्या हो जाता है साइन थीटा या साइन ए जो भी है ये। अब यहाँ पर P/H और सेक ए, ठीक है सेक ए का वैल्यू क्या हो जाता है H/B, ठीक है H/B। उसका उल्टा होता है तो इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट किया। चलिए अब यहाँ पर भैया बी का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, ले बेटा निकाल लेते हैं। एच का वैल्यू एच स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा पी स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 100 माइनस 36। अब 100 माइनस 36 करेंगे तो 4 बचेगा और इधर 6 बचेगा, यानी कि 8 8 64। बी का वैल्यू 8 आ गया, एच का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 8। 10/8 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नेक्स्ट 21 नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है रूट 3 बराबर 2 कोस ए। तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 इधर हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा बराबर कोस ए। तो अब यहाँ पर देखिए कोस खाली स्थान थीटा, ठीक है खाली स्थान का वैल्यू √3/2 हो जाता है। किसका वैल्यू हो जाता है 0 का 30 का 45 का 60 का। तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए मतलब 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 5 को ले बेटा बाहर कर दिए, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए। 5 गुना इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। 5 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। रैखिक समीकरण जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं संगत, ठीक है। संपाति का तो अनेक हल होता है, ठीक है संपाति भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन संगत आंसर में लिखना है क्योंकि संगत ही होगा, ठीक है। क्योंकि संपाति जो होता है भैया वो भी है, लेकिन संगत में संपाति वाला भी आ जाता है, ठीक है संपाति वाला भी इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए संपाति सही आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर 5 मीटर ऊंचा एक क्या है 5 मीटर ऊंचा एक मीनार है और 5 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा ए बी सी। ये वाला थीटा है, ये 90 डिग्री है तो बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। टेन थीटा से आराम से निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर P/B। पी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, बी का वैल्यू भी 5 दिया हुआ है और यहाँ पर टेन थीटा बराबर देखिए कट जाएगा, 1 बचेगा। तो टेन कितना बराबर 1 होता है, टेन कितना डिग्री बराबर 1 होता है तो 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर। 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पर 90 है बटे 360 इंटू पाई, सब वही दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। 9 छक मतलब ऐसे 9 चौके 36, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पर, क्या बच गया पाई आर स्क्वायर बटे 4, यही वाला आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 4। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त का यहाँ पर देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर एगो वृत्त है और एगो छोटा सा वृत्त का यहाँ पर वृत्तखंड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बड़ा वाला का निकालना है। तो पूरे वृत्त का निकाल के हम लोग छोटा वाला जो अर्ध
यहाँ पर छोटा वाला जो वृत्तखंड उसको माइनस कर देंगे तो दीर्घ खंड का निकल जाएगा आराम से। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस 14। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 14, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 गुना 7 माइनस 14, 7 7 ले बेटा, 7 दूना 14 और एक 15 माइनस इतना कर देंगे तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं आगे 27 नंबर। मैं इतना हड़बड़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि भैया मुझे समय से खत्म करना है। ठीक है, समय से खत्म करना है, समय से खत्म करना है। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर ले बेटा, एक घन बनाते हैं, 5 का ए बराबर 5 है, ए बराबर 5 है। ठीक है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कई गो साइड मतलब कई गो फलक होता है, 6 गो फलक होता है, 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 6a स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 6 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 छक 30, 3 पच्चे 15 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ले बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी भी माए 15, 7 और 8 दिया हुआ, इसका आयतन निकालिए। तो ठोस का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। एल दिया है 15 गुना 7 गुना 8, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 15 15 7 105 गुना 8, यहाँ पर 8 25 40, 4 8 1 8 840, मतलब 840 भैया, 840 ये देखो 840। ठीक है, आगे देखिए अगला, यहां पर इसका संख्या का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 2 को लिखते हैं, 2 लिखने के बाद 3 लिखते हैं, हो गया 3 के बाद 4 नहीं है 5 5 5 5, ये को 5 लिख दिए, और 5 के बाद 6 नहीं है 7 है, 7 7, ये वाला 7 लिख दिए, ये वाला भी 7 लिख दिए। चलिए, बाद 8 1 2, 8 2 बार है, 8 2 बार है, 8 2 बार है। ठीक है, 1 1 8 2 बार है, और 9 कितना बार है, 3 बार, 1 2 3 3 लेते हैं, कोई छूट, अरे 4 4 4 यहाँ पर देखिए 4 छूट रहा है ना, 4 को यहाँ 4 छूट रहा है। ओके ओके, 4 को लिख दिया। ओके, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, सब हो गया है। देखिए 11 है, इसका बीचों बीच में जो है उसको माध्यक बोलेंगे, बीचों बीच में, यानी कि 10 जाएंगे तो 5 10 जाएंगे, 11 का बीचों बीच में जो है वो 5 वाला आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गया पूरा। इधर कौन बच गया, ये वाला बच गया 7 7, इसका माध्यक 7 ले बेटा। फिर देखिए आगे 30 नंबर, यहाँ पर देखिए पीई यानी कि प्रायिकता दिया हुआ है 0.05, तो पीई नहीं यानी कि प्रायिकता नहीं की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पीई जोड़ पी नहीं कि दोनों को जोड़ते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ पर पी प्रायिकता नहीं का वैल्यू निकालना है 1, माइनस पी का वैल्यू 0.05, माइनस कर देंगे तो 0.95, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एकदम मिनिमम समय में लगभग 18-19-20 मिनट में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिया है। पूरा रट लीजिए, सभी के सभी को परीक्षा में इसी पैटर्न पर आएगा, और यहां से प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा ही रहेगा, आप देख लीजिएगा परीक्षा के बाद। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरीके से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और मैं जो लाइव लेने वाला हूं संपूर्ण मैथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी तैयारी कैसी है नीचे कमेंट कीजिएगा, और फिर आप इस बार मैथ में कितना का टारगेट लिए भैया कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, और 100 में 100 नंबर लाइए, और इस बार इतिहास बनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।